हेलो बच्चों, अनुज सर का आपको नमस्कार। जैसा कि 11th क्लास के टॉपिक्स पर हमारा डिस्कशन था और 11th क्लास में हमने आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन से स्टार्टिंग की थी। जो बच्चे क्लास 10th पास आउट करके 11th में पहुंचे हैं उन बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो आप लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा आज समझाऊंगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन का जो हेक्सागन स्ट्रक्चर आया है, ये स्ट्रक्चर आया कैसे, किसने दिया और ये हेक्सागन ही क्यों बना, ये स्ट्रक्चर कहां से सोचा गया था। इन सब बातों का जवाब, बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही क्यों होते हैं, लगातार क्यों नहीं डबल बॉन्ड बन जाते हैं, इन सभी का जवाब मैं आपको आज पूरी वीडियो में दूंगा। तो आप पूरी वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि आप पढ़ सकें, दूसरे भी पढ़ सकें, हमारा पूरा देश पढ़ सके और हमारे देश की केमिस्ट्री बदल सके। ये मेरा इरादा है। तो हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं। टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पूरा साथ में बने रहिए, आपको बिल्कुल बेंजीन से घुमा दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या होता है, स्ट्रक्चर बेंजीन का, इस बात को इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सब जानते हैं, C6H6 होता है। तो हम पहला पॉइंट जब भी डिस्कशन करेंगे तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के थ्रू, यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के थ्रू ये पता किया गया कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। हम मेन मुद्दों पे जब बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब दूसरी बात ये आ गई कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि आपने बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, ये स्ट्रक्चर आखिरकार आया कैसे, मेन बात ये है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया। इसको क्या होता है ना, किसी चीज के स्ट्रक्चर को पता करने की, हमें पता करना इस दीवार के पीछे क्या है, तो दीवार को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो इसके अंदर की डिटेल हमें पता लगी। तो किसी भी स्ट्रक्चर को पता करना है तो स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग जरूरी है, उसको तोड़ना जरूरी है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बेंजीन जो है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यही याद करवाता हूं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होगा। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी बताएगी। और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। इसकी जब रिएक्शन कराई गई तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी शो करता है, साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। तो बेंजीन दोनों तरीके की रिएक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक भी कर रहा है और एडिशन भी कर रहा है। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। देखिएगा आप ध्यान से कि बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे होती है, बेंजीन की प्रॉपर्टीज क्या है, उनमें आपको, प्रिपरेशन में नहीं प्रॉपर्टीज में आपको पता लग जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बेंजीन जो है, जैसे ये एक बेंजीन लिया हमने, अगर इस पे हमने, ये क्लोरोबेंजीन है, इस पे दोबारा Cl2 से रिएक्शन करा दिया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना देता है। यानी कि Cl यहां भी लग सकता है, Cl यहां भी लग सकता है और Cl यहां भी लग सकता है, Cl यहां भी लग सकता है। अब समस्या ये आई कि अगर ये ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये अलग हो जाएगा, ये बात, एक बात, इस बात का भी जवाब देंगे। क्या ये दोनों पोजीशन सेम है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बात केकुले ने, ऑगस्टस केकुले ने 1865 में बताई कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, 1825 में फैराडे ने बताया था कि बेंजीन की डिटेल को, बेंजीन को जो स्टार्टिंग किया था वो फैराडे ने किया था 1825 में। केकुले ने तो स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, ये मैं आपको बता दूं, ये आपको नॉलेज शायद नहीं होगी। अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, इस बात को आगे अभी हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ये बात भी प्रूफ करनी पड़ेगी हमें। अब बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होते तो अगर मैं ये कंपाउंड ले लेता हूं, ये मेरे पास बेंजीन है, अगर इसकी रिएक्शन मैं O3 से करा देता हूं 3O3 से, तो फिर कंपाउंड जो बनता है वो ये कंपाउंड बनता है। जहां पर भी डबल बॉन्ड है वहीं पर हम लोग लगा लेते हैं O। एक यहां पर डबल बॉन्ड है, देखिए ध्यान से, तो यहीं पर हमें O लगाना है, तो हमने इस तरीके से O ऐसे लगा लिया। एक डबल बॉन्ड यहां पर, तो इसे मिटाया हमने, ऐसे लगाया, ऐसे लगा लिया। एक यहां मिटाया, ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, ऐसे करके। तो जब इसे तोड़ा तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर क्लियर हो गई कि यहां से कि O वहीं पर अटैक कर रहा है जहां पर डबल बॉन्ड है। तो ये रिएक्शन ये प्रूफ कर देती है कि बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, क्योंकि 3 ही जगह अटैक हुआ है। फिर भी आपको और सेटिस्फैक्शन करना हो कि नहीं साहब और जवाब दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि एसिटाइलिन गैस आपने पढ़ी होगी। इस एसिटाइलिन गैस को अगर आप देखेंगे तो अगर इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से आप पास कर दीजिए, एसिटाइलिन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करिए, तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही डबल में कन्वर्ट होंगे तब भी ये प्रूफ क्लियर हो जाएगा कि नहीं साहब प्रोडक्ट अब देखिए वही बना जो आप चाह रहे थे। इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट आ रहे हैं, एक बॉन्ड इधर रोटेशन से बना हुआ है। तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से, तो अगर आपको प्रूफ करना है कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते तो बेटर तरीका है दोनों रिएक्शन दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। तो आप क्या करना, एसिटाइलिन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करेंगे, बेंजीन मिलेगा, ये रिएक्शन भी प्रूफ करेगी। बेंजीन की रिएक्शन ओजोन से कराओगे तब भी पता लगेगा कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अब बात आ जाती है इस मैटर पे कि साहब केकुले ने बताया था कि, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ये बात और समझ ले कि केकुले ने आपको ये समझाया था कि जो डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हैं, ये वाला प्रोडक्ट, एक हमने यहां पर Cl ले लिया, एक Cl ले लिया इस तरीके से, और एक हमने इसी तरीके से एक Cl, ये दोनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। केकुले ने कैसे बताया, केकुले ने कहा कि बेंजीन एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो अंदर मूव करते रहते हैं, और जब वो बहुत तेजी से मूव करते हैं तो अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन माना जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके घर पे पंखा लगा हुआ है, पंखे में कितने ब्लेड है? 3। अगर आप उन ब्लेडों को देखोगे तो आपको 3 दिखाई देंगे, हल्का से घुमाओगे रोटेशन बदल जाएगा, और जब पंखे का स्विच ऑन कर दोगे तो आपको सर्कल दिखाई देने लगेगा। जो सीलिंग फैन होता है उसका देखिएगा सर्कल दिखाई देने लगता है, ऐसा बिल्कुल। तो बेंजीन के अंदर बिल्कुल वही कंडीशन चलती है। अब हमारे जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं नहीं साहब ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। इस बात को भी मैं क्लैरिफाई आपको कर देता हूं। अब आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर होती है। लेकिन बेंजीन के अंदर हर बॉन्ड 139 पिकोमीटर का पाया गया। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी बॉन्ड बेंजीन में न तो डबल है न सिंगल है, यानी कि इसमें न तो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी न सिंगल, ये दोनों का मिक्सचर निकल के आया है। इसलिए सभी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर है, वो अलग नहीं है, ये रोटेट करते रहते हैं, ये फिक्स कंडीशन में नहीं रहते हैं। इसलिए इसको रेजोनेंस हाइब्रिड में बनाया जाता है। यानी कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर निकल के आई, जो इस बात का प्रूफ है कि बॉन्ड ना तो डबल है बेंजीन में और ना ही सिंगल है। तो अब आपसे कोई बहस भी करे तो उसके मुंह पे जवाब जाने दीजिएगा कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन के अंदर इन दोनों का मिक्सचर है, यानी 139 पिकोमीटर है, इसलिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बेंजीन के प्रूफ में बताई कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड क्यों है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्यों है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस कंडीशन में आया कैसे, मतलब ये पोजीशन अलग ये पोजीशन दोनों सेम क्यों है। तो ये सब बातों का जवाब आपको अब तक मिल चुका होगा। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद जो हमने आपको डबल बॉन्ड वाली कंडीशन बताई, फिर ये बात आती है कि बेंजीन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है बेंजीन के अंदर 6 कार्बन इस कंडीशन में लगे रहे होंगे।
ये हेक्सागोनल कंडीशन में, और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहा होगा इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर आपको एक्चुअल में बता दूं कि केकुले ने सपने में देखा था कि 6 स्नेक आपस में हगिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। वो कंडीशन से ये हालांकि केकुले ने तो पूरी थ्योरी अपनी दी थी, लेकिन कोई इंसान जब किसी के बारे में बहुत पढ़ता रहता है तो उसके 24 घंटे 365 दिन वही बात माइंड में घूमती रहती है। तो वही बात केकुले के घूमती रही होगी, और केकुले ने हर रात दिन सुबह शाम सोचते बैठते, हर समय उनके दिमाग में वो बेंजीन चलता होगा। तो उनके रात में सपने में भी आ गया कि आखिरकार स्ट्रक्चर बेंजीन का कैसा होता होगा। तो उन्होंने फिर स्ट्रक्चर बेंजीन का दिया। ये स्ट्रक्चर दिया कैसे, अब आपको मैं बता दूं कि अगर अभी मैं जरा एक जनरल बात कर लेता हूं कि इस कार्बन पे जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? क्योंकि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक ये पाई बॉन्ड है। तो जहां पर 3 सिग्मा होते हैं वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हर कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन बेंजीन ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद क्या 2 कार्बन एटम्स, साइड के 2 कार्बन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम। हर कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है और 2 कार्बन से अटैच है, और हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो एंगल 120 डिग्री का होगा। इस बात का अगर ऑर्बिटल पिक्चर देखा जाए तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड बने होंगे बेंजीन के वो कैसे बने होंगे। मैं आपको बताता हूं कि भाई ये बताइए कि ये मान लीजिए हेक्सागन हमने एक बनाया। इस हेक्सागन में हमने क्या काम किया कि कार्बन, बाकी तो बॉन्डिंग कार्बन की, ये p ऑर्बिटल इस तरीके से हमने बना दी। ये p ऑर्बिटल आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ये p ऑर्बिटल हमने कार्बन की बना दी। अब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा होगा तो अल्टरनेट बॉन्ड तो ये रहा, फिर अल्टरनेट ये रहा, फिर अल्टरनेट ये रहा, बन गया ना। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या रही होगी, ये जब घूमा होगा, रोटेट करा होगा ऐसे करके, रोटेशन जब हुआ होगा इसके अंदर, तो फिर कंडीशन आपके अंदर ये आ गई होगी कि भाई रोटेशन करा लेते हैं इस बार। तो रोटेशन में ये ऐसे बना, 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 ये ऐसे बना। अब रोटेशन में क्या हुआ, ये बॉन्ड घूम के डबल यहाँ आ गया, तो यहाँ बना दीजिए डबल बॉन्ड। यहाँ आ गया तो यहाँ बना दीजिए, यहाँ आ गया। तो अब आपको लग रहा होगा एक स्टेप घूम चुका है। और जब ये बॉन्ड तेजी से घूमेगा, बहुत तेजी से घूमेगा ये बॉन्ड, तो कंडीशन क्या पैदा होगी मैं आपको नीचे यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको घूमते हुए बॉन्ड दिखाई देंगे, नजर आएंगे घूमते हुए बॉन्ड। ये मैंने इस तरीके से एक बनाया, एक ऑर्बिट ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, इस तरीके से ऑर्बिट मैंने ऑर्बिटल्स बना दी, सॉरी ऑर्बिटल्स बनाई है। एक बॉन्ड ऊपर वाला जो रोटेट करेगा वो आपको ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया, वो ऊपर वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, डार्क दिखा रहा हूं। तो अब आपको लग रहा होगा कि रोटेट कर रहा है तेजी से स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये बॉन्डिंग की रोटेशन मैंने आपको दिखा दी कि बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बना कैसे होगा। जो केकुले ने स्ट्रक्चर देखा था, वो केकुले ने स्ट्रक्चर क्या देखा था वो मैं आपको बता देता हूं, वो कैसे बना होगा। अब मैं आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसका ऑर्बिटल पिक्चर बताता हूं कि ऑर्बिटल पिक्चर बेंजीन की क्या रहती होगी। ऑर्बिटल पिक्चर बेंजीन की क्या होगी भाई, बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं। सबसे पहले मैं एक ये ऑर्बिटल बनाता हूं, थोड़ी साफ बनाऊंगा, बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, फुल डायग्राम बना करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ ये मैंने बनाया ऐसे, ये ऐसे, एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक sp2 2 यानी 3 ऑर्बिटल बन गई। इस एक कार्बन बन गया, दूसरा कार्बन मैंने यहाँ से उठाया, ये बनाया, तीसरा कार्बन मैंने ये उठाया, यहाँ से बनाया, चौथा कार्बन मैंने ये उठाया, यहाँ से बनाया, पांचवा कार्बन मैंने ये उठाया, यहाँ से बनाया, और छठा कार्बन मैंने ये बनाया ऐसे करके। आपको दिख रहा होगा कार्बन 6 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होती है, ये जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होती है, ये जोड़ दिया मैंने, ये s ऑर्बिटल जोड़ दी मैंने, ये s ऑर्बिटल जोड़ दी, और ये s ऑर्बिटल जोड़ दी। हाइड्रोजन जुड़ गए हैं साइड से इस तरीके से। अब आपको लग भी रहा होगा ना सांप जैसे आपस में लपेटे हुए एक दूसरे को। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर बन गई। ये कार्बन है, यहाँ पर एंगल 120 डिग्री का आना चाहिए, 120 डिग्री का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 आना चाहिए। और बेंजीन के अंदर जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल आपको दिखाई थी इससे पहले वाले डायग्राम में, वो ये वाली थी, यहाँ पर मैंने बनाई नहीं। अगर इसको ऐसे बना दोगे तो ये आपको डबल बॉन्ड की कंडीशन तो हर जगह ऐसे बनाई जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक समझा रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड बन गया, एक अल्टरनेट छोड़ा जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा, इस तरीके से पूरा डायग्राम। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर बेंजीन की दी गई। तो अल्टीमेट ये रिजल्ट निकल करके सामने आया कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं,
हर कार्बन से एक हाइड्रोजन, 2 कार्बन एटम अटैच होते हैं। बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। बेंजीन एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये भी बता दिया। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन दोनों शो करता है, इसको भी मैंने पहली वाली वीडियो में समझाया हुआ है। और उसके बाद बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है और दोनों पोजीशन सेम रहती हैं क्योंकि बेंजीन एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। बेंजीन के अंदर ना तो डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है, जो दोनों का मिक्सचर बन के आती, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसका मतलब हुआ कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर निकल करके आया आपके सामने, वो मैंने आपको ऑर्बिटल पिक्चर से आपको समझा दिया। और इस ऑर्बिटल पिक्चर के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बेंजीन का बन के सामने आया वो ये था कि ऐसे करके हमने बेंजीन बना दिया। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। तो अब आपने समझ लिया होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्यों, कहाँ और कैसे बना, किसने दिया बेंजीन का स्ट्रक्चर, नाम भी आपको पता लग गया होगा। ये एक्चुअल बेंजीन है। यहाँ पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करें तो सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर अगर देखोगे आप तो सिग्मा बॉन्ड आएंगे 12 सिग्मा बॉन्ड आएंगे इसके अंदर। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और पाई बॉन्ड जो आएंगे इसके अंदर वो पाई बॉन्ड 3 आएंगे, 1 2 3। तो सिग्मा पाई बॉन्ड की कंडीशन भी आपको पता लग गई। तो ये था बेंजीन का स्ट्रक्चर कि आखिरकार बेंजीन का स्ट्रक्चर ये क्या था, बेंजीन का स्ट्रक्चर किसने दिया था। पूरी डिटेल मैंने आज आपको समझा दी है। इसको बढ़िया से पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, इसको लिख करके इसके पॉइंट्स नोट्स बनाइए और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह पढ़ते रहिए। ये हम मानते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिएक्शन से समझाया जाता है, जो डायग्राम से समझाया जाता है, जो एग्जाम्पल से समझाया जाता है, जो थ्योरी से नहीं समझाया जाता। लेकिन जिन लोगों को अपनी थ्योरी पे भरोसा है कि नहीं साहब ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, तो साहब दिमाग से फितूर निकाल दीजिए। केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता। भाई हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना टेस्ट होता है कि नहीं साहब किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ। तो ये एक अदर मैटर होता है। हर किसी के हर सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, ये बात अलग है। लेकिन मैं भरसक कोशिश यही करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री समझ में आए, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छी लगे, उस पैटर्न से मैं आप तक अपनी वीडियोस पहुँचाता हूँ। तो प्लीज़ आप पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी मेरी वीडियो से पढ़ाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।